जत राम सिए और दास हनुमान, ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गुरुदेव भगवान की, गंगा मैया की जय जय सीताराम। मैं अपनी संपूर्ण श्रद्धा श्री रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज और अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करता हूं। दानि शिरोमणि कृपानिधि, नाथ कहो सती भाव, चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी देहु।
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सर्व संता। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। सुनी आचरजु न मानी है जिनके विमल विचार। जिनके विमल विचार। राम कथा रस के रसक के पिपासु महानुभाव भाइयों और बहनों, प्रवचन करने वाले के अंदर बैठकर जो प्रवचन कराता है वही तत्व श्रोताओं के अंदर बैठ करके सुनता है। हमारे गुरुदेव हमेशा ये बात कहा करते थे। इस धारणा को ध्यानस्थ करते हुए जितने भी श्रोता यहाँ पर बैठे हैं उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ और कथा की 5वीं संध्या में आपका स्वागत करता हूँ। सुमित्रा जी भगवान से ये कह रही हैं कि जो आपके भक्त होते हैं, निज भक्त, उनकी जैसी गति होती है और उनको जिस प्रकार का सुख मिलता है, कृपा करके आप हमें वो देने की कृपा करें। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हमारे पुत्र बन जाइए, क्योंकि पुत्र बनने का वरदान तो उनके पति मांग ही चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि पुत्र बनने के बाद जो जो आवश्यक है वो हमें दे दीजिए। भगवान आप जब हमारे पुत्र बन जाएंगे तो पुत्र बन जाने के बाद हमारा क्या कर्तव्य होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम आपको पुत्र मान करके पुत्र की अवज्ञा करना शुरू कर दें। ध्यान रखिएगा, ये मैं बिल्कुल सत्य सत्य बात आपको बता रहा हूं। जो भी लोग आपको मिले हैं वो भगवान का ही कोई ना कोई स्वरूप है, और जो भी लोग हमें मिले हैं वो भी भगवान का ही कोई ना कोई स्वरूप है। इसलिए भगवान के भक्त को सबसे अधिक जिस चीज से बचना चाहिए वो ये बचना चाहिए कि किसी की अवज्ञा हमारे द्वारा ना हो जाए, किसी का अपमान हमारे द्वारा ना हो जाए। इसके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय हमारे गुरुदेव ने जो बताया वो ये बताया कि दूसरे के सम्मान की रक्षा करते चलिए और हमेशा इसके लिए सजग रहिए कि हमारे द्वारा किसी का कोई असम्मान ना हो। कोई बात जब कहें, कोई बात अपनी जब रखें तो अपने स्व में स्थित होकर के बोलना चाहिए। हमारी वाणी और हमारी जो शारीरिक जो अवस्था है उससे आप किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये कोई आवेश में बोल रहे हैं, क्योंकि आवेश में जब आप कोई कार्य करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। हमारे महाराज जी कहते थे भावावेश में किया हुआ अच्छा कार्य और भावावेश में किया हुआ खराब कार्य, दोनों का परिणाम खराब होता है, अच्छा नहीं होता। अब आप कहेंगे भावावेश में किया हुआ अच्छे कार्य का भी परिणाम खराब कैसे होता है? तो परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के जीवन काल का एक बहुत अच्छा संस्मरण जो हमारे महाराज जी सुनाया करते थे। वृंदावन में उनका आश्रम है। अब तो हम शरीर से नहीं है, लेकिन संत तो हमेशा तत्व रूप में विराजमान रहते हैं। तो एक स्थान है
दिल्ली से जब आते हैं बाईं तरफ मुड़ते हैं छठी करा, उसके आसपास कोई बहुत बड़ी जमीन थी, वो किन्हीं माता जी की थी। ये मैं बहुत ध्यान से कह रहा हूं, मंजू जी ध्यान से सुनिएगा। उसका कारण क्या है कि हम केवल एक ही जगह पर उपदेशक बनते हैं, वो यहाँ। उसके बाद दिन भर हम आप लोगों का उपदेश सुनने के लिए तैयार रहते हैं। दिन भर हम आपके बच्चे बन जाते हैं, थोड़ी देर के लिए ये लाल कपड़े पहन करके। ये महाराज जी ने ऐसा स्थान दे दिया है कि थोड़ी देर स्वीकार करना पड़ता है। वो जमीन जो थी वो एक माता जी की थी और उनके पास बहुत बड़ी मात्रा में संपत्ति थी। अमेरिका में भी उनके बेटे थे, उनके पास बड़ा भारी बंगलो था, बम्बई में भी फ्लैट था, दिल्ली में भी था, मायका उनका कलकत्ते में था, वहां भी बड़ी संपत्ति थी। तो उन्होंने कहा स्वामी जी ये वाली जमीन जो है हम आपको आश्रम के लिए देना चाहते हैं। स्वामी जी ने कहा बहुत अच्छी बात है। 1.5-2 एकड़ जमीन थी करीब। वो बोले बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे अंदर बड़ा अच्छा संकल्प आया है। तो जब उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा संकल्प आया है, इसको सुनकर के आप लोगों के अंदर भी ये बात आ गई होगी, वाह 2 एकड़ जमीन किसी को मिल रही हो तो किसके मुंह में पानी नहीं आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, संत के द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा वो संत अपने जांचने के लिए भी करता है और आपको भी जांचने के लिए करता है, क्योंकि वो बहुत गहरा बैठा हुआ होता है, बहुत गहरा बैठा हुआ होता है। उसकी कोई बात असंगत भी लग रही हो तो भी संगत होती है, क्योंकि आपकी दृष्टि से वो असंगत है और उसने योजनाबद्ध तरीके से योजना बना रखी है कि मुझे ये करना है, उसका परिणाम ये होने वाला है। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, 1.5-2 एकड़ जो तुम्हारी जमीन है मैं ले लूंगा, लेकिन इसकी रजिस्ट्री हम अगले महीने करेंगे। उन्होंने कहा नहीं महाराज, रजिस्ट्री हमने पता कर लिया, कोर्ट खुला हुआ है, कल मथुरा चलते हैं हम लोग और कल रजिस्ट्री करते हैं। 1 महीने का क्या पता, आज हमारा मन देने का है और 1 महीने बाद ना देने का हो, इसलिए रजिस्ट्री आप कल ही करा लीजिए। सच्चा साधक और सच्चा संत जब मिलता है तो क्या वार्तालाप होता है वो सुन लीजिए आप लोग। उसने कहा 1 महीने बाद हमारा मन बदल जाए और हम ना दें आपको तो। तब स्वामी जी ने जो उत्तर दिया, ये है संत का उत्तर। उन्होंने कहा कि 1 महीने के बाद मन बदल सकता है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि 1 महीने बाद लूंगा। उसका कारण क्या है, अभी तुम भावावेश में दे रही हो और मैं भावावेश में कुछ नहीं करता हूं। यही संत में और संसारी में इतनी अंतर होता है। वो जो करता है वो ठोक पीट करके करता है, अपनी स्थिति में स्थित होकर के करता है। आप लाख बातें उनके सामने करिए, हम आपको ये दे दें, हम आपको ये दे दें, हम आपके लिए करा दें, वो बस सुनता रहेगा आनंद से। और आपके साथ जैसे पत्ता गोभी के पत्ते सटे हुए रहते हैं ना, ऐसे सटा रहेगा। लेकिन जितने पत्ते आप उसके छुड़ाएंगे उतनी निर्मलता आपको उसकी दिखाई देगी। पत्ता गोभी का पत्ता बाहर से भले ही गंदा हो, वो गंदगी बाहर माया की होती है, लेकिन छुड़ाते जाएंगे तो एक पत्ता भी सटेगा नहीं उससे, सब अलग होते जाएंगे। हमारे महाराज जी कहते थे पके हुए संत में और कच्चे संत में क्या अंतर है। जो अंतर पके हुए केले और कच्चे केले में होता है वही अंतर है। दोनों का जो छिलका होता है वो गूदे के साथ बिल्कुल सटा रहता है, लेकिन पका हुआ संत का प्रमाण क्या है, बोले जब छिलका छुड़ाएंगे तो सीधा छूट जाएगा, एक बार में ऊपर से लेंगे नीचे तक आ जाएगा। और कच्चा केला जो होगा उसका जब छिलका छुड़ाएंगे तो क्या होगा, कचर कचर होगा, कचर कचर। जिसके जीवन से जब कोई छूटने लगे, कोई छीन ले, कोई मांगे या अपने मन के विरुद्ध हो, तो जो कचर कचर करे, कचर कचर मत करिएगा। कचर कचर अगर किया तो पक्की बात है कि पके नहीं हो। जो छीनने वाला है वो भी समझ जाएगा
और वो केला फिर किसी काम नहीं आता, क्योंकि जो केला आपने खाने के लिए लिया है, देखिए काटने के लिए जो केला लिया जाता है सब्जी के लिए, वो कच्चा केला अलग से खरीदा जाता है। उससे आप आशा नहीं करते हैं कि वो पका हुआ हो, उसको आपने मान के स्वीकार किया है कि ये कच्चा है और कच्चे केलों को ही बनाया जाता है। लेकिन पक्के केले में अगर कच्चा निकला तो वो गाय वाय को डाला जाता है, क्योंकि आदमी खा नहीं सकता और रख करके दोबारा पकेगा नहीं, तब तक वो खराब हो जाएगा। इसलिए जो कार्य करें हम वो बिल्कुल पक्का करें, अपनी स्थिति में बैठ करके करें। योजना संत की चलने दीजिए, योजना अपनी मत चलाइए। अपनी योजना बनाएंगे तो वो कच्ची योजना होगी, क्योंकि दृष्टि जो है मैं देखूं तुम नाही, गीधी दृष्टि अपार। जिसको दिख रहा है सीता जी अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं और हजारों बंदरों को नहीं दिख रहा है, इसका तात्पर्य ये थोड़ा हुआ कि उनको नहीं है सीता जी। सीता जी हैं, किसी को दिख नहीं है, किसी को नहीं दिख रही हैं। तो शतरूपा जी ये कहती हैं कि आप पुत्र बन तो जाएंगे, क्योंकि पहले वर मांगा है हमारे पति ने, लेकिन आप जब पुत्र बन जाएंगे, और मैं जानती हूं कि आप परब्रह्म परमात्मा ईश्वर हैं, जिनको चरणों को पाने के लिए सारी सृष्टि और सारे तत्कालीन भक्त तरसते रहते हैं। ऐसे भगवान को पाकर के कहीं गलती से भी हम आपको वास्तव में पुत्र मान करके अवज्ञा न कर दें। ये जो वास्तव में मानना है यही अज्ञान है, वास्तव में मान लेना। क्योंकि जथा अनेकन वेश धरी नृत्य करे नट कोई, ये वास्तव में मान लेने को आप पकड़े रहिएगा। अभी हो सकता है कहो 1 घंटे बाद आए, हो सकता है कि लगातार चल दे, क्योंकि हम जब बोलते हैं तो हम अपने में तो होते नहीं हैं। वो कौन बुलाता है वो भगवान जाने। अभी मैंने कह तो दिया है, लेकिन कहाँ चलूंगा मुझे कुछ पता नहीं। वास्तव में हो जाने से बचना चाहिए, क्योंकि वास्तव में आपका जो स्वरूप इस समय है वो वास्तव में नहीं है, और इसी को वास्तव में मान लेना अज्ञान है। हम जो इस समय हैं वो वास्तव में नहीं है। यदि सीढ़ी से उतर के हम जो हैं इस समय वो मान लेंगे तो हमसे बड़ा अज्ञानी और कोई नहीं होगा। और आपको जो इस समय जो अवसर मिला है, जो पद मिला है, जो वस्तु मिली है, उसको वास्तव में मान लेंगे तो आप भी गलती करेंगे। उसका कारण क्या है कि वास्तव में मान लेना। तो भगवान क्या करते हैं, बोले जथा अनेकन वेश धरी। क्यों भगवान को अखंड कहा गया और क्यों संसार को खंड कहा गया? परशुराम जी महाराज जब भगवान के सामने आए, धनुष टूट चुका है, और धनुष टूटते ही जब सामने आ गए परशुराम जी महाराज, तो सबसे पहले उन्होंने भगवान के रूप को देखा। भगवान के रूप को देखने के बाद दूसरे को देखने की इच्छा किसी को हो ही नहीं सकती कभी। रामई चितई रहे थक लोचन, रूप अपार मार मदमोचन। परशुराम जी महाराज के नेत्र जो हैं थक गए भगवान को देखते देखते, क्योंकि ऐसा रूप उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। भगवान जब सामने आके खड़े हो जाएं, ध्यान रखिएगा, तो जितने भी भक्तों ने भगवान को देखा है उनकी आंखें थक जरूर गई हैं। थके नयन रघुपति छवि देखे। श्री सीता जी के भी नयन जो हैं भगवान को देखते देखते थक गए। थकने का तात्पर्य हुआ कि हमारी सामर्थ्य है और वो असीम है, उसको तो हम देखते रहेंगे। वो तो एक रस है, वो हमेशा उसका सौंदर्य एक जैसा रहेगा, लेकिन हमारी आंखों की सीमा है। हम चाहते हैं जल्दी से पूरा रूप ले लें अपने अंदर, और वो तो अखंड है, सब में सौंदर्य है। परशुराम जी महाराज जब देख रहे थे उनके रूप को, तो इतना आनंद उनको आया, इतना आनंद आया कि थक गए उनके नयन। लेकिन थकने के बाद एक गलती उनसे हो गई। क्या गलती हो गई? बोले देखे चाप खंड में ही डाले।
अखंड सौंदर्य को देखते देखते उनका ध्यान टूटे हुए धनुष पर चला गया। तो अखंड को देखने के बाद जब आप खंड देखेंगे तो स्थिति वही होगी जो परशुराम जी की हुई। अच्छे खासे भगवान के दर्शन कर रहे थे, दर्शन करते रह जाते और उसी समय उनका कार्यकाल पूरा हुआ था। जितनी देर में वार्तालाप हुआ होगा जनक जी की वाटिका में, उतनी देर में तो फिर चले गए परशुराम जी महाराज। भगवान के दर्शन करते हुए, स्तुति करते हुए जो अंत में चले जाते हैं, अरे भाई कितनी देर लगी होगी, आधा घंटा पौना घंटा, उतनी देर में वो चले गए होंगे। लेकिन उनका जो कार्यकाल थोड़ा सा बचा हुआ था, ये थोड़ा सा कार्यकाल जिनका बचता है ना, उनकी आंखें बताने लगती हैं रिटायर होने वाली हैं। उसका कारण क्या है? रिटायर होने की कल्पना पहले करने लग जाते हैं। अरे जब रिटायर्ड होंगे तो हो जाएंगे, लेकिन रिटायर्ड होने की कल्पना आदमी को खाने लग जाती है। परिणाम क्या हुआ? उन्होंने सोचा कि अरे कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो उनको भगवान को देख करके सोचना चाहिए अब पूर्ण अवतार हो चुका है, हमारा कार्य पूरा हो गया। अरे भाई आपकी गद्दी लेने वाला बगल में खड़ा हुआ है और आप कुर्सी से ऐसे जुड़ जाते हैं कि हटाने नहीं चाहते। उसका परिणाम क्या हो जाता है? उसको वास्तव में मान लिया, उन्होंने मान लिया कि मेरा जो अवतार हुआ है वो हमेशा 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 रहेगा, अखंड अवतार है। अखंड अवतार तो केवल राम का ही है। परिणाम क्या हुआ? वो बेचारे जब देखने लगे खंड धनुष को, तो खंड धनुष को जब आप देखेंगे, संसार को देखेंगे, तो खंड खंड दिखाई देगा। ये गोरा है, ये काला है, ये मूर्ख है, ये विद्वान है, ये इस जाति का है, ये इस धर्म का है, ये क्या है? ये खंड है। और जहां खंड देखेंगे तो आपकी और हमारी मति खंडित हो जाएगी। और जब खंडित हो जाएगी तो सबसे पहले खंडित मति वाला क्या करता है? उसकी वाणी संतुलित नहीं रह जाती है, वाणी संतुलित नहीं, भावावेश में आ जाता है। अच्छे खासे विद्वान अवतार हैं परशुराम जी महाराज, लेकिन जहां खंड को देखा तो क्या कहने लगे? जो शब्दावली कभी नहीं बोली वो उनके मुंह से निकल गई। कहूं जड़ जनक, अरे मूर्ख जनक। जनक जी जैसे तत्वज्ञ ज्ञानी को, जिनके पास आकर के बड़े से बड़े विज्ञानी ऋषि मुनि आकर के ज्ञान की शिक्षा लिया करते थे, उनसे कह रहे हैं कहूं जड़ जनक धनुष कहीं तोड़ा। ये धनुष किसने तोड़ा? लक्ष्मण जी महाराज ने जो उत्तर दिया उनको, तो ऐसा नहीं है कि लक्ष्मण जी महाराज ने कोई उत्तर ऐसा दिया। कई बार लोग जो हैं, लक्ष्मण परशुराम का संवाद जब होता है ना, तो रामलीला में बहुत भीड़ होती है। आजकल तो टेलीविजन पर ही रामलीला देख लेते हैं। पहले रामलीलाओं के लिए ग्राउंड बना रहता था, यहाँ भी जरूर होगा कोई ना कोई ग्राउंड। रामलीला हर साल होती थी और रावण भी जलाया जाता था। तो परिणाम क्या हो जाता था? हमारे महाराज श्री वृंदावन में आश्रम में थे, तो रामलीला चल रही थी। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज भी रामलीला में जाते थे। तो लक्ष्मण परशुराम संवाद जिस दिन था, उस दिन वो मेला ग्राउंड जितना था वो भरा पड़ा था, पूरा भरा पड़ा था, कहीं जगह नहीं। स्वामी जी ने उचक करके देखा, जैसे डॉक्टर साहब ने उचक करके देखा था, समझ गए ना डॉक्टर साहब? ऐसे उचक करके उन्होंने देखा कि चारों तरफ लोग हैं, भरे पड़े हैं। तो महाराज जी ने पूछा, जब लौट करके आए सब लोग कमरे में, तब स्वामी जी ने कहा आज की भीड़ देख करके हमें बड़ी निराशा हुई। बोले क्यों निराशा हुई महाराज? आयोजक को तो भीड़ देख करके बहुत अच्छा लगता है, वो तो झांक झांक के देखता है कितने आए, लेकिन विचित्र बात है आपको निराशा क्यों हुई? तो बोले रामलीला तो कल भी थी और रामलीला कल भी होगी, ना कल इतने आदमी थे ना कल इतने आदमी होंगे। इसका तात्पर्य है कि रामलीला में भी लोग तू मैं देखने आते हैं। यह है संत दृष्टि। रामलीला भी जिस दिन लक्ष्मण परशुराम जी का संवाद हो, और लक्ष्मण परशुराम जी का संवाद जिस दिन होता है, उस दिन लक्ष्मण परशुराम को दूध में मक्खन डाल के दिया जाता है। उनको भोजन बड़ा अच्छा ध्यान दिया जाता है कि आज इनको दोनों को इतना बोलना है,
कि जरा वाणी में तत्व तो आ जाए, कुछ ऐसा ना हो कोई थक जाए, थकने ना पाए, इतना बढ़िया भोजन उनको कराया जाता है। और दोनों जो हैं कमरे में तो प्रेमी होते हैं और वहां जाकर के दुश्मन हो जाते हैं। जथा अनेकन बेश धरी नृत्य करे नट कोय, सोई सोई भाव दिखावई लेकिन आप न होए न सोए। वो सारे के सारे भाव ईश्वर दिखाता है। जब अंगद बनता है तो अंगद बन जाता है, जब सुग्रीव बनता है तो सुग्रीव बन जाता है, परशुराम बनता है तो परशुराम बन जाता है। लेकिन बनने के बाद भी करता क्या है? बोले सब लोग समझ रहे हैं ये परशुराम है, सब लोग समझ रहे हैं ये लक्ष्मण है, लेकिन वो दोनों आपस में अंदर से जानते हैं नाम परशुराम है ना लक्ष्मण है। ये जितना भेद दिख रहा है ये केवल मंच पर है। जिस दिन पर्दा गिर जाएगा, जिस समय, उस दिन हम दोनों गले मिलेंगे। वाह, क्या हम लोग आपस में रहे कि सबको गुस्सा दिला दिया हम लोगों ने। बस यही करिए, यही मंचन जिस दिन हमको और आपको करना आ जाएगा, उस दिन हम भावावेश में नहीं आएंगे, क्योंकि आवेश को स्वीकार करेंगे, आवेशशील नहीं हो जाएंगे। विकृति को स्वीकार करना अलग बात है और विकृति को प्राप्त हो जाना अलग बात होती है। तो विकृति को प्राप्त कौन होता है? बोले अपने अपने आप को वही जो मान लेता है, मैं ये हूं, मैं ये हूं। तो परिणाम क्या होगा? मैं ये हूं, इसको कौन काट देता है? बोले समय काट देता है। बहुत गन्ने खाए थे, अब तो दलिया खाते हैं। अब जरा गन्ने खा के देखें। बहुत चने चबाए थे, अपने भूतकाल की कहानी जिसको देखिए, अरे बड़ा मीठा, बड़ा आनंद आता है इसमें, पुरानी बातें करने में। मैं ऊपर से जब कूदता था तो 5-5 जीने पे पैर रखता था। ऐसा नहीं, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी भी सुनाता हूं, मैं भी सुनाता हूं भाई, मैं भी तो मनुष्य हूं। महाराज जी की सेवा में जब रहता था तो जयप्रिया भवन में महाराज जी ठहरते थे बनारस में। तो वहां रोटी जो भोजनालय था वो 3 तल्ले पे था, मतलब 3 तल्ला पूरा करके चौथे पर भोजनालय था। और महाराज जी के लिए भी ठंडा भोजन तो आएगा नहीं, तो पहला फलका जो आता था वो तो गर्म आ जाता था। भगवान को जब तक भोग लगता था तब तक वो स्वाभाविक रूप से महाराज जी नहीं, तब तक ठंडा हो जाता था। तो भगवान को भोग लगा के महाराज जी की थाली मेज पर रख करके जो मैं भागता था ऊपर, तो 4-4 सीढ़ी पर एक बार पैर मारता था। तो बाहर के मैनेजर थे मधुसूदन जी, उन्होंने कहा जिस दिन गिरोगे तुम्हारी हड्डी पसली बराबर हो जाएगी, बहुत दौड़ते हो तुम। लेकिन उस समय मैं थोड़ी दौड़ रहा था, वो महाराज श्री के प्रति जो प्रेम था, श्रद्धा थी, आनंद था। उनको गरम गरम फलका खिलाना चाहिए, उनको गरम दाल लेकर के आनी चाहिए, उसके लिए ऐसा भागता था कि कभी कभी तो आखिरी सीढ़ी पर जो गुंबज बना हुआ था उसमें घूम जाता था। इतनी जोर से आता था आगे कि पूरा शरीर घूम जाता था, फिर संभाल करके फिर आगे कमरे की ओर जाता था। उसका कारण क्या है? जब हम किसी भाव में होते हैं तो परिणाम क्या हो जाता है? उस समय आनंद में रहिए। ये जो वस्तु स्थिति दिख रही है एक जैसी नहीं रहेगी। उस समय जो किया आपने, उस समय जो किया हमने, ये भूतकाल हो गया, भविष्य में वो नहीं रहेगा। तो शत्रुपा जी कह ये रही हैं कि हम आपको कहीं गलती से पुत्र मान करके कोई अवज्ञा न कर दें। तो वही थोड़ी ही भावनात्मक अवज्ञा हो गई जो मैं कल आपके सामने कह रहा था। यहां वहां 2 बालक देखा, दोनों बालकों को यहां भी देखा वहां भी देखा, और 2 बालक थे नहीं, बालक एक ही था। अब आप कहेंगे कि जब भगवान राम कह चुके थे कि मातु विवेक अलौकिक तोरे कबहू न घटी अनुग्रह मोरे, भगवान उनको आशीर्वाद दे चुके थे, वरदान दे चुके थे कि आपका जो विवेक जो होगा, अलौकिक विवेक होगा, वो हमारी कृपा से कभी मिटेगा नहीं। जब भगवान ने ये कह दिया हमारी कृपा से मिटेगा नहीं, तो यहां पर भ्रम कैसे हो गया उनको? बस यहीं पर आकर के सत्संग की आवश्यकता होती है कि ये हो कैसे गया। यहां वहां 2 बालक देखा, ये जो हो गया ये होना बहुत जरूरी था। क्यों? बोले ज्ञान का परिपाक भक्ति में है
और भक्ति का परिपाक ज्ञान में है। ज्ञानमयी जो कौशल्या हैं, जो हमेशा ईश्वर को ईश्वर मानना चाहती हैं, लेकिन वात्सल्य में जब आ गया, अपना बच्चा मान लिया कि मेरा बेटा है, तो बेटा मानने के बाद अगर आपको बेटा ना दिख करके भगवान दिखता रहे तो आपको तत्व का आनंद मिल जाएगा, लेकिन भाव का आनंद नहीं मिलेगा। तो भाव का आनंद लेने के लिए आपके अंदर भेद में अभेद में भेद होना जरूरी है। तो जो भक्ति का भाव का वात्सल्य का परिपाक, वात्सल्य रस का परिपाक कैसे होगा? जब भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई और भगवान श्री राम के मुख से निकला, निज जननी के एक कुमारा, आप अपनी मां के एक कुमार हैं, लक्ष्मण के लिए निकला। तो ना जाने कितने लोग आपस में बातें करते हैं। भगवान, कई लोग तो जो श्रद्धालु नहीं होते हैं कहते हैं भगवान झूठ बोल गए, या ये हो गया वो हो गया, जाने क्या क्या, और फिर वो वकालत भी करते हैं कि तुम जैसा कोई दूसरा नहीं है, निज जननी के एक कुमारा, ये कहना चाहते हैं कि तुम अपने ढंग के अकेले हो। ये बातें तो वो हैं जो व्याख्या हम बना रहे हैं। वास्तव में क्या भगवान जो हैं कोई उसमें वकालत है कि उस प्रेम में जब वो मूर्छित पड़े तो किसकी छाती नहीं फट जाती है? आपको बताऊं, किसी की मृत्यु हो जाए तो कोई ना रोए, ये मेरे समझ में आता है। कोई ज्ञानी होता है, तत्वज्ञ होता है, नहीं व्यवहार भी होता है कई जगह, लेकिन कन्या का विवाह के बाद जब विदाई होती है तो कन्या जब जाती है तो बड़े से बड़े पत्थर दिलों को मैंने रोते देखा है महाराज। उसका ये रोना क्या है? और ये रोना रामायण में भी है, ऐसा नहीं है, ये परिपाक है। कन्या के प्रति जो भाव है उसका परिपाक है। क्या परिपाक है? सीता जी जब विदा होने लगी, सी बिलो की धीरता भागी। जनक जी इतने बड़े ज्ञानी हैं, तत्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, लेकिन सीता जी का जब विदा हो रही होगी तो परिणाम क्या हुआ? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, आज हम इनके ज्ञान को भंग करे बगैर नहीं रहेंगे। और ज्ञान का भंग अगर ना होता तो ज्ञान ही समाप्त हो जाता, ज्ञान मिथ्या हो जाता। अरे ज्ञान ज्ञान तब है जब तत्व को पहचानना हो, लेकिन भाव में तो ज्ञान जो है भूल जाना, वही उसका परिपाक है। सी बिलो की धीरता भागी, रहे थे भी और लोग जानते भी थे, रहे कहावत परम विरागी, राय लीन उर लाए जानकी, मिटी महा मर्याद ज्ञान की। राजा ने श्री सीता जी को अपने जब हृदय से लगाया तो ज्ञान की मर्यादा समाप्त हो गई। बोले ज्ञान की मर्यादा वास्तव में समाप्त हो गई? बोले नहीं, आज ज्ञान की मर्यादा समाप्त होना जरूरी थी, क्योंकि सीता जी को जब विदा कर रहे हैं उस समय अगर जनक जी ये सोचें जिसका जन्म हुआ है बेटी का, उसकी विदा तो करनी ही पड़ती है। ये ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान है। इसीलिए भगवान अपने दुख से कभी दुखी नहीं हुए। लेकिन जब भगवान राम चित्रकूट में अपने पिताजी की माताओं की याद करते थे तो बार बार रो पड़ते थे। इसीलिए ध्यान रखिएगा, चाहे कोई संत हो चाहे भगवान हो, उनको किसी फ्रेम में मत रखिएगा, क्योंकि ईश्वर और संत तो फ्रेम के बाहर जाए बगैर नहीं रह सकता। वो होता है अनंत, कभी वो रोता है, कभी वो हंसता है, कभी वो झूठ बोलता है, कभी वो सत्य बोलता है, कभी आपका मित्र बनता है, कभी पिता, कभी पुत्र, कभी सखा, कुछ भी बन सकता है। जो अनंत है वो अनंत होगा, वो आपके फ्रेम में नहीं आएगा, अनंत होगा। परम पूज्यपाद हमारे महाराज जी से एक बार एक सज्जन थे भक्त, उन्होंने गुरुदेव का, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज का नाम लेकर के कहा, उन्होंने कहा कि उनसे बड़ा संत हमने आज तक कोई नहीं देखा।